नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौहान, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा। पिछले लेक्चर में हमने मानचित्र निर्माण की तकनीकों के बारे में डिस्कशन किया था और जैसा कि हमने देखा था कि मानचित्र निर्माण की तकनीकों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रक्षेप का चयन, कि हम मैप बनाने के लिए किस प्रक्षेप का चयन करते हैं। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि मानचित्र प्रक्षेप क्या है, वो कितने प्रकार के हैं एवं उनका क्या क्या उपयोग है। तो आज का हमारा टॉपिक है मानचित्र प्रक्षेप एवं उनका वर्गीकरण, मैप प्रोजेक्शंस एंड देयर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम प्रक्षेप को परिभाषित करते हैं कि प्रक्षेप वह साधन है जिसके द्वारा ग्लोब की अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को समतल धरातल या कागज पर अवतरित किया जा सके। मैप प्रोजेक्शन इज ए सिस्टमैटिक ड्राइंग ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड on a plane surface for the whole earth or a part of it on certain scale. Map projection is a means of representing the lines of latitude and longitude of the globe on a flat sheet of paper. जे स्टीयर्स ने बताया कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। इसी प्रकार एन स्ट्रेलर ने बताया कि ए मैप प्रोजेक्शन इज एन ऑर्डरली सिस्टम ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस यूज्ड एज बेसिस फॉर ड्राइंग मैप ऑन फ्लैट सरफेस। अब प्रक्षेप में जैसा कि हमने देखा कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल होता है, तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम अक्षांश तथा देशांतर को जानें तथा अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की परिभाषा क्या है, किन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं एवं किन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, ये जानें। तो जो कि वर्ड अक्षांश लेटीट्यूड है, उसका तात्पर्य होता है कि भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर ध्रुवों तक पृथ्वी के केंद्र पर नापी जाने वाली कोणात्मक दूरी होती है, उसे अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं वे कल्पित रेखाएं हैं जो उन स्थानों से गुजरती हैं जिनकी भूमध्य रेखीय तल से एक दिशा में कोणात्मक दूरी एक समान हो, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसी प्रकार देशांतर रेखाएं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स वे कल्पित रेखाएं हैं जो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को मिलाएं, उनके बीच न्यूनतम दूरी को बताएं तथा भूमध्य रेखा को समकोण पर काटें, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब हम प्रक्षेपों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। हम बात करते हैं कि प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार क्लासिफाई करते हैं। तो प्रक्षेपों को वर्गीकृत करने का उद्देश्य उनके उपयोग के अनुसार हो सकता है, प्रयोग के अनुसार हो सकता है, परंपरागत हो सकता है। मुख्य रूप से हम प्रक्षेपों को 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइट। दूसरा है अकॉर्डिंग टू पर्पज, कि हमारा उद्देश्य क्या है, या प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, निश्चित गुणों के अनुसार। तीसरा है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, यानी रचना विधि के अनुसार। और चौथा है परंपरागत रूप से हम प्रक्षेपों का वर्गीकरण करते हैं। अब सबसे प्रथम है प्रकाश के प्रयोग के अनुसार प्रक्षेप 2 प्रकार के होते हैं। नॉन पर्सपेक्टिव यानी कि असंदर्श प्रक्षेप, एवं दूसरा है पर्सपेक्टिव और जियोमेट्रिकल, जिसको हम संदर्श प्रक्षेप भी कहते हैं। नॉन पर्सपेक्टिव प्रक्षेप में अक्षांश व देशांतर रेखाओं की रचना प्रकाश की सहायता की अपेक्षा गणित द्वारा की जाती है। अधिकतर इन प्रक्षेपों में ग्लोब के किसी न किसी गुण को शुद्ध रखा जाता है, इसलिए इनका उपयोग अधिक होता है। वे प्रक्षेप जिनमें ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को किसी द्युतिमान इल्यूमिनस बिंदु से प्रकाश की सहायता से प्रसारित करके समतल कागज या तल पर उतारा जाता है, उन्हें अनानुदृष्टि प्रक्षेप कहते हैं। इस क्रिया में प्रकाश की स्थिति किन्हीं भी 3 स्थानों पर हो सकती है, और ये 3 स्थान हैं। प्रथम, जब प्रकाश पृथ्वी यानी ग्लोब के केंद्र पर स्थित हो तो उसे नोमोनिक प्रक्षेप कहते हैं, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। दूसरा है प्रकाश है वो पृथ्वी या ग्लोब के व्यास के एक सिरे पर रखने से स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप बनते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 2 में प्रदर्शित किया गया है। एवं तीसरा है जब प्रकाश ग्लोब से बाहर अनंत यानी कि इन्फिनिटी दूरी पर स्थित हो तो ऑर्थोग्राफिक लंब रेखीय प्रक्षेप बनता है, जैसा कि चित्र संख्या 3 में प्रदर्शित किया गया है। अब प्रयोजन के अनुसार या निश्चित गुणों के अनुसार हम प्रक्षेपों का वर्गीकरण करते हैं। ग्लोब या इसके किसी भाग का बिल्कुल शुद्ध प्रक्षेप बनाना तो असंभव सा है, परंतु किसी एक प्रक्षेप में कुछ निश्चित गुण को रखना कठिन नहीं है। गुण के आधार पर प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है और उसी के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण किया जाता है, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम है इक्वल एरिया और होमोलोग्राफिक शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप। विभिन्न वस्तुओं के
वितरण को दिखाने के लिए, राजनीतिक और सांख्यिकी मानचित्र को बनाने के लिए शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें क्षेत्रफल का विशेष महत्व होता है। शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप से तात्पर्य है कि ग्लोब के प्रदर्शित किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल मानचित्र प्रक्षेप पर बराबर रखा जाए। इस प्रकार के प्रक्षेपों में क्षेत्रफल तो शुद्ध रहता है, परंतु आकृति या दिशा आदि में अंतर आ जाता है। शुद्ध आकृति प्रक्षेप, जिसे हम कहते हैं ट्रू शेप और ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, यह प्रक्षेप नौ संचालन, सागरीय धाराओं के मार्ग, पवनों की दिशा सूचित करने वाले मानचित्रों, साधारण राजनीतिक मानचित्रों के लिए शुद्ध आकृति प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। शुद्ध आकृति प्रक्षेप से तात्पर्य है ग्लोब के प्रदर्शित किए जाने वाले भाग का आकार मानचित्र प्रक्षेप पर भी वैसा ही बनता है। प्रक्षेप पर इस विशेषता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है ग्लोब की भांति प्रक्षेप पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं समकोण पर काटें तथा मानचित्र के किसी भी बिंदु पर अक्षांशीय तथा देशांतरीय मापक में अनुपाती वृद्धि या कमी हो। ऐसे प्रक्षेपों में आकृति की रक्षा करते हुए क्षेत्रफल को शुद्ध रखना असंभव है। कन्फॉर्मल, जिसे हम कहते हैं शुद्ध दिशा प्रक्षेप, इन प्रक्षेपों में दिशा शुद्ध रहती है, जैसे कि मर्केटर प्रक्षेप। कई प्रक्षेपों में प्रक्षेप के केंद्र से विभिन्न बिंदुओं का दिक्मान बीरिंग को शुद्ध हो, उन्हें खमध्य एजीमुथल प्रक्षेप कहते हैं, जैसे सभी ध्रुवीय ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप। शुद्ध दूरी प्रक्षेप, ट्रू डिस्टेंस, सड़क, रेल, यातायात, नदियों के विस्तार को दिखाने के लिए शुद्ध दूरी प्रक्षेपों की आवश्यकता होती है। शुद्ध दूरी प्रक्षेप से तात्पर्य है ग्लोब पर प्रदर्शित दो स्थानों के मध्य की दूरी प्रक्षेप पर भी समान दिखाई जाए। इस प्रकार के प्रक्षेपों में अक्षांशीय दूरियां अक्सर बराबर रखी जाती हैं। इस प्रकार के प्रक्षेपों में दूरियां तो शुद्ध आ जाती हैं, परंतु क्षेत्रफल, आकृति, दिशा में अंतर आ जाता है। रचना के अनुसार हम प्रक्षेपों का वर्गीकरण करते हैं। इसमें सर्वप्रथम है बेलनाकार प्रक्षेप, यानी कि सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। इस प्रकार के प्रक्षेपों की रचना में यह कल्पना की जाती है कि कागज का एक खोखला बेलन ग्लोब को घेरे हुए है और भूमध्य रेखा को छूता है तथा ग्लोब के मध्य में प्रकाश रखा है। इस प्रकार ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल की छाया कागज के बेलन पर पड़ेगी, जिनको गहरा कर लिया जाता है। इसके पश्चात बेलन को ग्लोब के अक्ष के समानांतर एक देशांतर रेखा के सहारे काट कर समतल धरातल के रूप में फैला देते हैं और एक आयताकार आकृति प्राप्त करते हैं। बेलनाकार प्रक्षेप वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, परंतु अपने अध्ययन के लिए हम निम्न प्रकार के बेलनाकार प्रक्षेपों का वर्णन करते हैं। सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, यानी कि साधारण बेलनाकार प्रक्षेप, सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया और ट्रू शेप और ऑर्थोमॉर्फिक सिलिंड्रिकल और मर्केटर प्रोजेक्शन। बेलनाकार प्रक्षेपों की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। इनमें अक्षांश रेखाएं सीधी लेटी हुई, सरल, भूमध्य रेखा के बराबर और समानांतर होती हैं। 90 डिग्री अक्षांश रेखा जो ग्लोब पर बिंदु होती है, प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा के बराबर होती है। अक्षांश रेखाओं की पारस्परिक दूरी प्रक्षेप के अनुसार बदलती रहती है। बेलनाकार प्रक्षेपों में देशांतर रेखाएं खड़ी हुई, सीधी, सरल, समान लंबाई की, एक दूसरे के समानांतर तथा बराबर दूरी पर होती हैं। जैसे ग्लोब पर देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, प्रक्षेप पर नहीं मिलती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती हैं। पूर्ण प्रक्षेप की आकृति एक आयत जैसी होती है। बेलनाकार प्रक्षेपों का प्रयोग भूमध्य रेखी यानी कि इक्वेटोरियल क्षेत्रों को दिखाने के लिए किया जाता है। इन पर विश्व के मानचित्र भी बनाए जाते हैं। भूमध्य रेखी क्षेत्रों के लिए इसलिए उपयोगी है कि इस पर भूमध्य रेखा का मापक शुद्ध होता है और इसके दोनों ओर तंग पट्टी 30 डिग्री तक में मापक में अधिक अंतर नहीं आता है। रचना विधि के अनुसार दूसरा प्रोजेक्शन है शंकु आकार प्रक्षेप, यानी कि कॉनिकल प्रोजेक्शन। इन प्रक्षेपों की रचना में यह मानकर चला जाता है कि कागज का शंकु ग्लोब पर इस प्रकार रखा है कि उसका शीर्ष ग्लोब की धुरी के बिल्कुल ऊपर है और शंकु का भीतरी तल किसी एक अक्षांश रेखा को छूता है। इस अक्षांश रेखा को प्रधान अक्षांश रेखा, स्टैंडर्ड पैरेलल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। जिस रेखा पर शंकु को शीर्ष बिंदु से आधार पर धरातल पर टिका हुआ मानते हैं, उसे केंद्रीय देशांतर रेखा यानी कि सेंट्रल मेरिडियन कहते हैं। इस शंकु पर प्रकाश की सहायता से या अन्य विधि से ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को उतार लिया जाता है तथा एक देशांतर के सहारे काटकर समतल धरातल के रूप में फैला देते हैं। शंकु आकार प्रक्षेपों का प्रयोग अधिकतर मध्य अक्षांशों के भागों को दिखाने के लिए किया जाता है। इस पर पूरे विश्व के मानचित्र को बनाना कठिन होता है। इसमें एक समय केवल एक गोलार्ध को ही हम प्रदर्शित कर सकते हैं। शंकुआकार प्रक्षेप वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, परंतु अपने अध्ययन के लिए हम निम्न शंकु प्रक्षेपों का ही वर्णन करते हैं।
simple conical projection with one standard parallel, simple conical projection with two standard parallel, bones projection, polyconic projection and international map projection, जो कि polyconic projection का ही एक modified रूप होता है। शंक्वाकार प्रक्षेपों की प्रमुख विशेषताएं हैं कि इन प्रक्षेपों में अक्षांश रेखाएं वृत्त की चापें होती हैं, जिनको अधिकांश एक ही बिंदु से खींचा जाता है। केंद्र देशांतर रेखा सीधी रेखा होती है तथा इसका मापक भी शुद्ध रहता है। अधिकांश प्रक्षेपों की आकृति वृत्तांश होती है। रचना विधि के अनुसार तीसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्शन है जेनिथल प्रोजेक्शन। इस प्रकार के प्रक्षेपों की रचना में माना जाता है कि समतल धरातल ग्लोब को किसी उच्चतम बिंदु पर छूता है तथा उस धरातल पर प्रकाश या अन्य विधि से ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को उतारा जाता है। समतल धरातल किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल रूप में रखा जाता है। समतल धरातल ग्लोब को भिन्न भिन्न स्थानों पर स्पर्श कर सकता है और निम्नलिखित प्रक्षेपों को जन्म देता है। इसमें प्रथम है पोलर जेनिथल, जिसमें जब समतल तल ग्लोब को किसी एक ध्रुव पर स्पर्श करता है। दूसरा है नॉर्मल इक्वेटोरियल प्रोजेक्शन, जिसमें समतल तल ग्लोब को भूमध्य रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श करता है। और तीसरा है ऑब्लिक जेनिथल, जिस समय समतल धरातल ग्लोब को भूमध्य रेखा और ध्रुव के अतिरिक्त इनके बीच किसी बिंदु पर स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र 6 में दिखाया गया है। अपने अध्ययन के लिए हम कुछ ध्रुवीय ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेपों का वर्णन करते हैं, जैसे कि पोलर जेनिथल इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन, पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, पोलर जेनिथल नोमोनिक प्रोजेक्शन, पोलर जेनिथल स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड पोलर जेनिथल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ध्रुवीय ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेपों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा इन प्रक्षेपों में बिंदु होती है और इसी से अन्य अक्षांश रेखाएं बनाई जाती हैं जो वृत्त होती हैं। प्रक्षेप के उद्देश्य के अनुसार इनके मध्य दूरी बढ़ती या घटती है। देशांतर रेखाएं वृत्तों की अर्धव्यास होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती हैं। समस्त प्रक्षेप वृत्ताकार होता है। कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, रूट प्रोजेक्शन, इसमें हम निम्न प्रक्षेपों का वर्णन करते हैं: सिंसोइडल और मोल्विड प्रोजेक्शन। ये फ्लो डायग्राम हैं जो कि हमें प्रक्षेपों का वर्गीकरण अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर और अलग अलग मेथड के आधार पर प्रदर्शित करता है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि प्रयोजन के अनुसार हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं कि शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध आकृति, शुद्ध दिशा एवं शुद्ध दूरी। अगर हम प्रकाश के प्रयोग के अनुसार इनका वर्गीकरण करें तो होता है अनुदृष्टि और अनानुदृष्टि। अनुदृष्टि में भी फिर इसका वर्गीकरण आगे कर सकते हैं कि प्रकाश की स्थिति के अनुसार ये नोमोनिक हो सकता है, स्टीरियोग्राफिक हो सकता है या ऑर्थोग्राफिक हो सकता है। रचना विधि के अनुसार हम इसको कॉनिकल, सिलेंड्रिकल, जेनिथल में वर्गीकृत कर सकते हैं। स्पर्श तल के अनुसार हम इसको पोलर जेनिथल, ऑब्लिक जेनिथल और इक्वेटोरियल जेनिथल के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। और परंपरागत रूप से हम इसे सिंसोइडल और मोल्विड प्रोजेक्शन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार प्रक्षेपों का वर्गीकरण हमारे उद्देश्य के अनुसार हो सकता है, प्रकाश के प्रयोग के अनुसार हो सकता है, रचना विधि के अनुसार हो सकता है, स्पर्श तल की स्थिति के अनुसार हो सकता है एवं परंपरागत हो सकता है। ये मानचित्र निर्माण करने वाले व्यक्ति या मानचित्रकार के ऊपर निर्भर करता है कि उसे किस उद्देश्य के लिए मानचित्र बनाने की आवश्यकता है। अपने उद्देश्य एवं उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वह प्रक्षेप का चयन करता है ताकि भौगोलिक आंकड़ों का कार्टोग्राफिक निरूपण अत्यंत उत्कृष्ट रूप से हो सके, जिससे वह भौगोलिक क्षेत्र में मैप काफ़ी अपना योगदान दे सके। धन्यवाद।